वीडियो में आप जानेंगे आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और फिर उसको हम कंपेयर करेंगे अमेरिकन सिस्टम से और फिर एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब हमें आगे इस हवाले से क्या करना चाहिए। तो प्रोसेस में सबसे पहले ये होता है कि जीएचक्यू से कोर कमांडर्स जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनकी लिस्ट लैंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास पावर्स होती हैं कहने को, अगर वो चाहे तो उनको वहीं पर वेट कर सकती है। वेट का मतलब ये होता है कि अगर 4-5 नामों की लिस्ट आई है तो उनके वो इंटरव्यू भी कर सकती है, या उनकी प्रोफाइल को रीड करने के बाद वहीं से कुछ नाम रिजेक्ट भी कर सकती है और बकिया नामों को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेज सकती है। और अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहे तो पूरी की पूरी लिस्ट वापस भेज सकती है जीएचक्यू। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो लिस्ट 4-5 नामों की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भेज देती है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग करता हुआ हमें नज़र आएगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग होगी आउट गोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। अब ज़ाहिर है ये मीटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल हालात हैं तो यहाँ पर जाने वाला जो आर्मी चीफ़ होगा उसकी एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट होगी और मेरे ख्याल से उसकी एडवाइस पर ही अमल किया जाएगा। उसके बाद एक और मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की होगी प्रेसिडेंट के साथ। अब प्रेसिडेंट का क्या रोल है इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। अब कन्फ्यूजन ये है कि एक तरफ है आइन का आर्टिकल 243, वहाँ पर लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए होगी। जबकि एक और डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ द बिजनेस, वहाँ लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के साथ। अब भाई यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल है क्या? क्या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कुछ कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है। अब देखते हैं कि अमेरिका के आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। अमेरिका के केस में नॉमिनेशन की लिस्ट जो है वो आर्मी की तरफ से नहीं आती, बल्कि प्रेसिडेंट किसी भी अपने फेवरेट आर्मी ऑफिसर को नॉमिनेट कर देता है। उसके बाद उस आर्मी ऑफिसर की कंफर्मेशन होती है अमेरिकन सेनेट में। अब अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट से इक्वली 2 सेनेटर्स इलेक्ट होके आते हैं डायरेक्ट वोटों से। पाकिस्तान की तरह ज़ाहिर है वहाँ पर मंडी नहीं लगती। तो ये सेनेटर्स, तो उसमें सेनेट की फिर हेयरिंग होती है कंफर्मेशन के लिए। तो हर सेनेटर अपनी मर्ज़ी से इंटरव्यू कर सकता है। अगर वो चाहे तो 5 मिनट में 2-3 सवाल करके अपना डिसीजन दे सकता है कि मुझे आपको वोट करना है या आपको वोट नहीं करना आपकी कंफर्मेशन के लिए। अगर वो चाहे तो 4-4 5-5 घंटे भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद, इंटरव्यू के बाद फाइनल वोटिंग होती है। अगर उसको 51 वोट मिल जाएं तो उसकी कंफर्मेशन हो जाती है। अगर उसको 51 वोट ना मिलें तो प्रेसिडेंट फिर किसी दूसरे आर्मी ऑफिसर को नॉमिनेट करता है और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है। इस तरह 51 या 51 से ज़्यादा वोटों के बाद कंफर्मेशन हो जाती है। तो अमेरिका में ना सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स की बल्कि जजेस की अपॉइंटमेंट भी यूं ही होती है।